हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, अपन आयनिक इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्टिव डिस्कस कर रहे थे और आयनिक इक्विलिब्रियम में एक अपना छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था हमने। एसिड बेस के रेस्पेक्टिव अर्नेस्ट कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज के इस लेक्चर में अपन मोस्ट ऑफ बात करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और लिवाइस एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट हुआ था उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्टिव अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एसिड कौन होता है और बेस कौन सा होता है। तो देखो, ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो एसिड वो होता है जो H प्लस आयन को क्या करता है, डोनेट करता है, और बेस वो होता है जो क्या करता है, H प्लस आयन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है यानी H प्लस आयन को लेगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एसिड कौन होगा, जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करूं तो यहाँ पर देखो, ये आपके पास में क्या है, HCl है। ठीक है, तो HCl यहाँ पर क्या कर रहा है, HCl यहाँ पर H प्लस आयन को क्या करता है, डोनेट करने का वर्क कर रहा है। और NH3 है, ये NH3 क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्टर है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, इसने क्या किया, इसने यहाँ से एक H प्लस आयन को क्या कर लिया, इधर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया NH4। ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गया, Cl। Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से अपन क्या करते हैं, कोई भी एसिड होता है या कोई बेस होता है उसको अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कोई आपको इस तरीके से गिवन रिएक्शन हो गए और उस रिएक्शन में आपको क्या करना है, चेकआउट करना है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो वहां पर देखना है कि प्रोटॉन डोनेट कौन कर रहा है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अपन इसके अंदर में अपन बात करते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो अब इसके अंदर में बात करेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर एक्चुअली में होते क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस वो होते हैं, वो स्पीसीज होती है जिनको अपन उनके अंदर जो डिफरेंस अपन करते हैं किसके थ्रू, एक H प्लस आयन के थ्रू। यानी कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड जो बेस होता है उन दोनों के बीच में एक H प्लस आयन का क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखिए, लाइक यहाँ पर कुछ अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने ले लिया HCl। ठीक है, ये HCl मेरे पास में क्या है, एसिड है। कैसे पता चला भाई एसिड है, क्योंकि ये यहाँ से क्या करेगा, हमारे को H प्लस आयन डोनेट करेगा। अब आगे चलकर हम देखेंगे ये क्या बन जाएगा, H प्लस और प्लस में क्या बन जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में कुछ स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये स्पीसीज और इधर वाली आपकी ये स्पीसीज। बताओ इन दोनों में किसका डिफरेंस है, इसमें एक H प्लस आयन का क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस है। इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे करेंगे कि ये दैट सपोज ये क्या है, एसिड है, तो ये इधर वाला इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट होते हैं, एसिड है तो उसका क्या बनेगा, बेस, और बेस है तो उसका क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट आपने ले लिया लाइक एन, ये ले लो इसके अंदर में कुछ NH3 ले लिया आपने। ठीक है, ये NH3 आपने ले लिया और प्लस में आपने क्या ले लिया, H प्लस, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका NH3 प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्या आपका बेस है, तो इसको अपन बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे। यानी इसमें और इसमें भी आप चेक करेंगे तो 1H प्लस आयन का इसके अंदर में क्या है, डिफरेंस है। चलिए आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वो लेकर आपको बताता हूँ और आप मुझे चेक करके बताना क्या वहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है या नहीं है। ठीक है बच्चा लोगों, यहीं से हम क्या करते हैं, अब जो मैं बात बता रहा हूँ वहाँ पर आप लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन हम आज के बाद में इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखो मैंने ले लिया H2SO4। ठीक है,
अब इस H2SO4 को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, H प्लस यहाँ पर ट्वाइस ले लिया और प्लस में मैंने लिख दिया SO4 माइनस 2। ये आपका क्या है, एसिड है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड बेस है या नहीं? ये बेस है या नहीं, ये मुझे आप बताइए। यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी अभी आपको बताया स्पीसीज विच डिफर बाय 1H प्लस आइन। अब देखो यहां आपको जो एसिड मिल रहा है और जो कंजुगेटेड बेस मिल रहा है, इन दोनों में देखो यहां पर क्या है, 2H प्लस आइन का डिफरेंस है। और 2H प्लस आइन का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हमारे यहाँ पर जो भी कंडीशंस है, यहाँ पर जो भी इसका रूल और रेगुलेशन है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ठीक है, चलिए इसको मैं दूसरे फॉर्म में लेता हूं और वहां पर अपन चेक करते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूं, मैंने लिख दिया H2SO4, यहां पर इसको ब्रेक कर दिया, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। फिर देखो यहां पर मैंने फिर ले लिया HSO4 माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा, H प्लस और प्लस में क्या हो जाएगा, SO4 माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट, अब अपन यहां पर देखो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो ये आपका क्या है, एसिड है। अब यहां पर इसकी बात करते हैं, क्या ये कॉन्जुगेटेड बेस है? हाँ, ये बिल्कुल कॉन्जुगेटेड बेस है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें और इसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो कितने H प्लस का डिफरेंस है, 1H प्लस का डिफरेंस है। अब देखो इसकी बात कर रहा हूं, फिर यहां पर तो देखो ये कॉन्जुगेटेड बेस है, बट इस दूसरी कंडीशन के लिए ये किसका काम करेगा, ये एसिड का काम करेगा। और ये एसिड का काम करेगा, इसका मतलब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। लेकिन इसके रेस्पेक्टिव अगर अपन इसका डिस्कस करें, तो यहां पर ये क्या नहीं होगा, कॉन्जुगेटेड बेस नहीं होगा। ठीक है, ये इसके रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेटेड बेस है, ये इसके रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेटेड बेस है, बट डायरेक्टली ये इसके रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेटेड बेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 2H प्लस आइन का डिफरेंस आ जाएगा, और यहां पर क्या है, 1H प्लस आइन का डिफरेंस है, जो हमारी टर्म कंडीशन को यहां पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यहां पर बच्चे लोग क्या कर देते हैं, मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं। आज के बाद में हम बिल्कुल मिस्टेक नहीं करते करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पर क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक टर्म और लेंगे और उसी टर्म के रेस्पेक्टिव देके अपन बात करते हैं। एम्फी प्रोटिक, किसकी बात करते हैं, एम्फी प्रोटिक। आपने एक नाम सुना होगा, एम्फीटेरिक नाम सुना होगा आपने। एम्फी प्रोटिक और एम्फोटेरिक दोनों में डियर स्टूडेंट डिफरेंस है ना। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, यानी जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। बट एम्फी प्रोटिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, एम्फी प्रोटिक स्पीशीज का मतलब होता है वो स्पीशीज जो क्या करती है, H प्लस आइन को एक्सेप्ट भी करती है और H प्लस आइन को क्या करती है, डोनेट भी करती है। उन स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट, बहुत ही मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होती है वो एम्फोटेरिक हुआ करती है। बट ये जरूरी नहीं कि जितने भी एम्फोटेरिक होते हैं वो एम्फीप्रोटिक हो। चलिए इस चीज को अपन क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, अभी अपने लिया था H2SO4, यहां से हमने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक किया तो क्या अपने यहां पर क्या कर देंगे, माइनस में मैंने कर दिया, H प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, HSO4 माइनस। फिर देखो अपन यहां पर क्या करते हैं, माइनस H प्लस कर दिया और प्लस में क्या कर दिया, SO4 माइनस 2। ये मैं डियर स्टूडेंट यहां पर एक रिएक्शन ले रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको
स्किप कीजिए यहाँ से। अब मेनली अपन ये जो स्पीशीज है इसकी बात कीजिए। क्या ये इधर से इधर आ रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, H प्लस को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो ये इधर से इधर जा रहा हो तो क्या करेगा, ये H प्लस आयन को यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, ये इधर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यानी ये मेरे पास एक ऐसी स्पीशीज हो गई जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट भी कर रही है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट भी कर रही है। तो इस स्पीशीज को मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, एम्फीप्रोटिक बोल दूंगा। ये मेरे लिए क्या है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यही सेम चीज आपको कार्बोनिक एसिड के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। कार्बोनिक एसिड के अंदर ये ले लो इस तरीके से, कार्बोनिक एसिड वाला भी ले लेता हूं मैं इसके अंदर में। ठीक है, वहां पर आपको देखने को ये मिलेगा क्या, H2CO3। चलो इसको आपने लिया H प्लस प्लस HCO3 माइनस, फिर अपने इसको क्या कर दिया, यहां पर H प्लस और प्लस में क्या कर दिया, CO2 माइनस 2 कर दिया। अब डियर स्टूडेंट यहां पर आप चेक करेंगे तो ये वो स्पीशीज है जो किसकी तरह बिहेव करेगी, एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव करेगी। तो देखिए इसके अंदर में जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है वो क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर रही है, इसका मतलब ये एसिड है, और इधर ये एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। और जो स्पीशीज एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीटेरिक स्पीशीज भी अपन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जितनी भी एम्फीप्रोटिक होती है वो एम्फोटेरिक भी हुआ करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो एम्फोटेरिक होते हैं वो इसके अंदर में होते हैं। जैसे आपने लिया ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और ये कैसा होता है, ये होता है एम्फोटेरिक। ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक हुआ करता है। कैसा हुआ करता है, एम्फोटेरिक हुआ करता है। डियर स्टूडेंट ये जिंक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। बट ये न तो H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है और नहीं H प्लस आयन को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक स्पीशीज एम्फीप्रोटिक नहीं होती, बट एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होती है, हमेशा एम्फोटेरिक हुआ करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रिमेंबर इट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या था, ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज एक और बता देता हूँ जो कई बार आप लोगों के क्या होती है, यूज में आ जाया करती है, वो है यहाँ पर सेल्फ आयनाइजेशन। क्या है, सेल्फ आयनाइजेशन, या फिर उसको ऑटो आयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे दिया H2O और प्लस में क्या दे दिया, H2, यहां से इनका सेल्फ आयनाइजेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा H3O प्लस और प्लस में क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन। क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन। इसी को बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, सेम ऐसा ही यहां पर हो सकता है, NH3 प्लस आपने ले लिया NH3, यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा NH4 प्लस बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये सेल्फ आयनाइजेशन की कंडीशन हुआ करती है। कई बार ये आपके क्या होती है, यूज में आती है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, ये जो टर्म है ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं या ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में किसके रेस्पेक्टिव, हम बात करते हैं लिवाइस एसिड और बेस के रेस्पेक्टिव। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपन बात करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, बेस, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, वो आपका क्या है, बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपका क्या हो जाता है इसके अंदर में,
एसिड हो जाया करता है। लाइक मैंने ले लिया NH3 प्लस BF3। देखो यहाँ पर इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ इसको अपन चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला है, BF F और F। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में अपन बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्पीसीज बन जाया करती है, NH3। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा करेगा, और ये क्या बन गया, F F और F ये बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंडीशन होगी। हाँ, कुछ बातें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो केमिकल बॉन्डिंग से क्या है, रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो आपका sp3 है, बट इसकी ज्योमेट्री कैसी है, पिरामिडल है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 ही मिलेगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको क्या मिल रहा है, sp3 ही मिल रहा है। दोनों ही कंडीशन में नाइट्रोजन और बोरॉन के रेस्पेक्टिव में डिस्कस करूं तो यहाँ पर इनकी ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ से ये कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है इस टाइप का, यानी आपका क्वेश्चन तो लिवाइस एसिड बेस थ्योरी से हैं, बट क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग से पुटअप कर लिया जाता है। यानी ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज हो रहा है, या किस की जो ज्योमेट्री है वो कौन सी प्रोसेस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट कई बार आपको क्या होता है, मिल जाया करता है, ठीक है। अब इसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है बोरिक एसिड के रेस्पेक्टिव। देखो डियर स्टूडेंट, बोरिक एसिड किसको बोलते हैं, H3BO3, ये बोरिक एसिड हुआ करता है। अब इस बोरिक एसिड की मैं बात करूं तो यहां पर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BOH का होल 4, ठीक है, माइनस प्लस में क्या बन गया, H+। चलो भाई, आप सोच रहे हैं इसमें क्या बड़ी बात है, हाँ इसमें बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है, जो मोस्ट ऑफ अपन यहां पर देखेंगे, ये आपका बोरॉन है, ये OH, और ये आपका OH, और ये आपका OH। देख रहे हो आप, बोरॉन यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। अब यहां से मेरे पास में क्या आया, HOH, इसके पास में क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो हमारे पास में कुछ स्पीसीज इस तरीके से बन के आ जाएगी। ये OH हो गया, ये आपका OH हो गया, ये आपका हो गया OH, और यहाँ पर OH और H। ये कंडीशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, क्रिएट होगी। अब देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया हाईली। और जैसे ही अनस्टेबल हो गया तो अगली कंडीशन में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम देखो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ निकल जाएगा। यानी ये H+ और ये H+ क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि अगर बोरिक एसिड के रेस्पेक्टिव में बात करूं तो बोरिक जो एसिड है वो यहाँ पर जो प्रोटॉन आपको डोनेट करता है, यानी H+ आयन जो देता है वो किसका नहीं है, वो उस बोरिक एसिड का खुद का नहीं है, वो किसका है, वाटर मॉलिक्यूल का है। तो और ओनली बोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो प्रोटॉन तो डोनेट करता है, बट वो सेल्फ का प्रोटॉन नहीं होता है, वो प्रोटॉन किसका होता है, वाटर का प्रोटॉन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड के नाम से अपन क्या करते हैं, इसको अपन जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे क्या था, एसिड बेस की जो थ्योरी थी उसके रेस्पेक्टिव हमने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक।